नमस्कार दोस्तों, आज हम जो कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है दोस्तों। ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है सिंडी फ्रेडो। ये जिस किताब से ली गई है दोस्तों उसका नाम है मिरेकल हैपन्स, जिसके लेखक है डॉक्टर ब्रायन विच जी। सिंडी के साथ दोस्तों ये प्रॉब्लम थी कि जो भीड़-भाड़ वाली जगह होती है वहाँ पर जाने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा असहज होती थी, या फिर उसको लगता था कि वो बहुत ही बड़े परेशानी में है और वो जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाए। और इसके सामने ऐसे भी परेशानी थी कि अगर इस पर कोई चिल्लाए या फिर उसको मतलब फटाक से कुछ लोगों को बोलने की आदत होती है, वो ठीक से नहीं बोलते, तो ऐसे वक्त में इतना ये डर जाती थी या फिर वो ऐसे लगता था कि उसको कोई मार ही रहा है। इन सारी चीज़ों से वो थोड़ी सी परेशान थी दोस्तों। उसकी लाइफ ठीक ठाक थी, लेकिन इन सारी चीज़ों की वजह से वो इतनी असहज होती थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। तो इस वजह से वो डॉक्टर ब्रायन विच जी के पास आई थी। तो जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन उसका शुरू हुआ दोस्तों, तब उसने ये देखा कि इसका जो पहला जन्म है, इसके पहले का जो जन्म था दोस्तों, वो यूरोप में एक देश में हुआ था जहाँ पर ये एक नर्स थी दोस्तों, और इसका जो पति था वो एक डॉक्टर था और एक बहुत ही अच्छे ख़ानदान के से थी, बहुत ही अमीर ख़ानदान से ये ताल्लुक़ रखती थी और बहुत ही अच्छे से उसकी ज़िंदगी बीत रही थी। लेकिन जब ये बूढ़ी हो गई दोस्तों, धीरे धीरे क्या हुआ कि हालात इतने बदलते गए और ये जो दौर है दोस्तों वो दूसरे विश्व युद्ध का है। तो ऐसे में उसने एक उसके सामने दृश्य ऐसा आया कि वो अब बहुत ही बूढ़ी हो गई थी और ऐसे में उसके जो घर के लोग हैं वो भाग के जा रहे हैं और इसके कह रहे हैं कि जल्दी तुम तैयारी करो, वहाँ पर जाना है। और इस तरह से ये जो दृश्य है वो ख़त्म हुआ और उसके अगले दृश्य में उसने ये देखा दोस्तों कि एक रेलवे स्टेशन पर वो आ गई है और वहाँ पर दोस्तों जो नाज़ी सैनिक है वो ऐसे जो यहूदी है, एक यहूदी औरत थी दोस्तों, ऐसे जो यहूदी लोग हैं उन लोगों को भर भर के ट्रेन में किसी तरह से ठूस रहे हैं। वो इतना ठूसना दोस्तों, इसने जो बात कही है वो इतना बुरा लगता है कि सांस भी लेने को लोग ठीक से लोगों को नहीं दिक्कत हो रही थी, बहुत ही परेशान में थे। और वो ये कह रही थी कि उसका जो बायां हाथ है और दायां पैर वो बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा था और उसका जो दर्द है वो कोई भी सुनने वाला नहीं था और भी लोगों के साथ बहुत ही बुरा हाल हुआ। और वो इतनी बुरी तरह से ठूसे थे कि कभी एक दो दृश्य में उसने ये कहा है कि एक के ऊपर एक लोगों को भी वहाँ पर चढ़ाया था और किसी तरह से उनको अंदर ठूसा था और उनको बहुत ही बुरी हालत की गई दोस्तों। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि बहुत घंटे का वो सफ़र हो गया तय और उसके बाद वहाँ से उनको निकाल दिया गया। और वो ये कहते हैं कि वहाँ से निकलने के बाद वो उतना शरीर उनका इतना थक गया था कि वहाँ से चलने की भी उनको ताकत नहीं थी और वहाँ से वो चलने लगी। और वहाँ पर उनको कुछ काम दिए गए, उनके सारा जेवरात मतलब जो सामान विमान था सब कुछ ले लिया गया दोस्तों और उनके बच्चों को भी उनसे अलग कर दिया गया। बाद में सिंडी को ये पता चला कि इसका जो हस्बैंड है वो डॉक्टर थे, तो ऐसे जो डॉक्टर या फिर जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं उनको वहाँ पर कुछ काम दिया जाता था। तब इसके हस्बैंड को दोस्तों एक काम दिया गया, वो काम ये था कि वहाँ पर जो मरीज़ हैं उनको चिकित्सा वगैरह करना। तो इसने ये भी कहा कि क्या है दोस्तों कि जो नॉर्मल लोग थे उनको गैस चैम्बर में डालकर उनको मार दिया जाता था, लेकिन ऐसे जो काम के आने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए वहाँ पर कुछ करने की कोशिश की जाती थी। तो इसने ये कहा कि मैं एक नर्स हूँ तो मैं आपके कुछ काम आ सकती हूँ, लेकिन जो सिपाही था उसने इसको ज़रा भी इसकी बात को नहीं सुना दोस्तों और इसको बहुत ही ज़्यादा दुख दिया। जितना हो सके उन लोगों ने मतलब बहुत ही ज़्यादा दुख दिए है यहूदियों को और बहुत ही उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार हुआ है दोस्तों। तो सिंडी को ये कहा गया कि तुम उस जीवन के आखिरी छोर में आओ। उसको यही लगा था और हमें भी यही लगा होगा कि उसको भी गैस चैम्बर में डालकर मारा गया होगा। लेकिन सिंडी ने यह कहा कि उसको क्या हुआ था दोस्तों कि उसका एक नॉर्मल डेथ हुई थी और उसका जो नाज़ी कैंप था वहाँ पर ही एक स्ट्रेचर पर उसकी डेथ हुई थी, उसको गैस चैम्बर में नहीं लाया गया था। बाद में उसको ये पता चला कि उसका जो हस्बैंड है वहाँ पर डॉक्टर का काम करता था, तो इस वजह से उसने कुछ जुगाड़ वगैरह करके उसको किसी तरह से गैस चैम्बर में जाने से बचाया था। लेकिन वो इस दुनिया से चली ही गई दोस्तों। और जो हुआ उस वक्त यहूदियों को लोगों का, तो वो इतना बुरा है दोस्तों कि वो सारी चीज़ें पढ़ते समय भी हमें मतलब इतना दुख होगा कि हम सोच भी नहीं सकते, इतना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनके साथ अत्याचार हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को देखकर जब सिंडी ने ये देखा कि उसका जो डर है वो क्यों इस तरह से था, या फिर उसको भीड़-भाड़ के इलाके में क्यों डर लगता था, क्योंकि यहूदी लोगों को ट्रेन में इस तरह से मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से ठूसा गया था। तो इस तरह से वो इन सारी चीज़ों को बाद में उसका जो डर था दोस्तों वो धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि इसके जो पीछे की वजह थी वो उसको पता चल गई थी। तो अब उसको इतना डर नहीं है। लेकिन वो यही कहते हैं कि देखिए दोस्तों, ये जो भाग उसमें दिया है उसमें डॉक्टर ब्रायन विच जी ने ये कहा है
कि हमें कभी भी किसी को उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, जितना हो सके अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो उसका नतीजा यही होगा कि वैसा ही कल हमारे साथ हो सकता है। तो इस तरह से हमें ज़रा भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं किसी बड़े पोजीशन पर हूँ तो इस वजह से कोई छोटा इंसान हो तो मैं उसको कितना भी चाहे उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, उसको कुछ भी बोल सकता हूँ। ऐसा नहीं है। एक वक्त ऐसा आएगा जब वो हमारा बॉस होगा और हम उसके जूनियर होंगे, तो ऐसे वक्त में वो भी इस तरह से ही हमें ट्रीट करेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अच्छे होते हैं लेकिन फिर भी कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है। ऐसे में इन सारी चीज़ों को आप भगवान के हवाले छोड़ दो दोस्तों। वो सारी चीज़ों को उनको पता है क्या करना है, लेकिन हम अगर अच्छे मार्ग पर चलेंगे तो हमारे आत्मा का जो विकास है वो भी अच्छा होगा। और जितना हो सके मैं यही कहूँगा कि अगर हम अच्छा बर्ताव करते रहे ना दोस्तों, और अगर हम काम क्रोध लोभ को छोड़ दे, स्थित प्रज्ञता से रहे या फिर अपने कर्तव्य को पूर्ण करने की कोशिश करें, तो जितना हो सके जल्दी हमें मोक्ष मिल सकता है और इन सारी चीज़ों से हम छूट सकते हैं दोस्तों। या फिर अगर हम पृथ्वी पर आते भी है तो हम समाज के लिए कुछ करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। तो हमारे सामने जो रास्ता है वो यही है कि हम एक अच्छा इंसान बन के इस दुनिया से चले जाए। एक अच्छा इंसान बन के इस दुनिया में हम जितना हो सके अच्छी तरह से जीने की कोशिश करें, कभी भी किसी का बुरा ना करें, जितना हो सके समाज में अच्छा करने की कोशिश करें, और इसी तरह से हमें आगे बढ़ना होगा दोस्तों। आज की इस वीडियो को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं आपका उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।